बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुबारक हवेली से बरामद होने वाला यौम अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस करबला गाह में शाह पहुंच कर इख्तिताम पजीर हो गया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पुलिस अफसरान की CCPO लाहौर को सिक्योरिटी इंतजाम बारे ब्रीफिंग। लाहौर पुलिस की जानिब से यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तो मुबारक हवेली से बरामद होने वाला यौम अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस करबला गाह में शाह पहुंच कर इख्तिताम पजीर हो गया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पुलिस अफसरान की CCPO लाहौर को सिक्योरिटी इंतजाम बारे ब्रीफिंग। लाहौर पुलिस की जानिब से यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे हमें इसरार खान। जी इसरार खान, बताइएगा। जी, आज यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजहू की वजह से मरकजी जुलूस की खासी सिक्योरिटी सख्त रखी गई थी और CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना सिक्योरिटी इंतजाम की खुद निगरानी करते रहे। DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान समेत दीगर आला पुलिस अफसरान और पुलिस की भारी नफरी जुलूस के तमाम तर इंतजामी और हिफाजती उमूर की निगरानी पर मामूर रही। CCPO लाहौर ने अब से कुछ देर कबल भाटी चौक और करबला गामे शाह के जो मखसूस रास्ते थे, रूट था इस मरकजी जुलूस का, उसका जायजा लिया और ड्यूटी पर मामूर अफसरान और अहलकारों को चेक किया। और जब जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ उसके बाद रोजा भी उन्होंने यहीं पर पुलिस अफसरान और अहलकारों के साथ इफ्तार किया। इस मौका पर इसरार खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों में नित नए बहरान। जिना अस्पताल में भी अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। गायनी ऑपरेशन थिएटर में अद्वियात की शदीद किल्लत, फहरिस्त अवेजा, इंजेक्शन, टैबलेट, धागे, ग्लव्स और स्पंज तक नापैद है। हामला खातून के अहल खाना बाजार से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी अस्पताल नित नए बहरान के शिकार। जिना अस्पताल में अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। गायनी इमरजेंसी में जचकी के लिए आने वाली खातून भी अद्वियात से महरूम है। गायनी इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में अदम दस्तयाब अद्वियात की फहरिस्त अवेजा कर दी गई। गायनी इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के धागे, ग्लव्स, सेक्शन सेट, यहाँ तक के गॉज भी नापैद हो गए। इंजेक्शन और टैबलेट भी मैसर नहीं। दूसरी जानिब गायनी में मुकम्मल मुफ्त इलाज की फराहमी लाजमी होने के बावजूद संगीन सूरत हाल पैदा हो गई। गायनी इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में सेहत कार्ड पर भी अद्वियात मैसर नहीं है। जचकी के लिए आने वाली खातून के अहले खाना अद्वियात बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों में दरबदर। ब्यूरोक्रेसी को इलाज में भी प्रोटोकॉल मिलेगा। टीचिंग अस्पतालों में ब्यूरोक्रेट्स के प्रोटोकॉल के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। महकमा सेहत के टेक्निकल विंग के फार्मासिस्ट नुमान जमील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, जबकि ब्यूरोक्रेसी को इलाज के लिए प्रोटोकॉल भी मिलेगा। टीचिंग अस्पतालों में ब्यूरोक्रेट्स और उनकी फैमिलीज के प्रोटोकॉल के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के टेक्निकल विंग के फार्मासिस्ट नुमान जमील को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। फोकल पर्सन तमाम वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS समेत सरकारी टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान से राब्ते में होगा। फोकल पर्सन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस PMS अफसरान और उनकी फैमिलीज को सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इलाज में प्रोटोकॉल को यकीनी बनाएगा। वफाकी हुकूमत ने 4 लॉ अफसरान को ओहदों से फारिग कर दिया है। लॉ अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में वफाक के केसेस की पैरवी कर रहे थे। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ, बताएगा क्यों जो है ओहदों से फारिग किया गया है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने 4 से ज्यादा अफसरान को उहदों से फारिग कर दिया है और ये अफसरान जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी केसेस की पैरवी कर रहे थे, जबकि एक वकील को डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी तैनात किया गया है। मुजाहिद अथॉरिटी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने इस हवाले से 4 से ज्यादा अफसरान को उहदों से फारिग करने का डी नोटिफाई करने का हवाले से मरासला जारी किया है। फारिग होने वालों में डिप्टी अटॉर्नी जनरल नासिर जवेद गुमन है और डिप्टी अटॉर्नी जनरल जाफर हुसैन है और इसके अलावा दीगर शामिल हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उमर तारक गिल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैयब एहसन सिद्दीकी समेत दीगर भी लॉ अफसरान हैं जिनको उहदों से फारिग किया गया है। और ये तमाम जो थे गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पे केसेस की पैरवी कर रहे थे वफाक की जानिब से, जिसके बाद अब इस हवाले से वफाक की हुकूमत का बाकायदा तौर पे उनको डी नोटिफाई करने का जो सर्कुलर है वो भी जारी किया गया। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। रमजान मुबारक का आखिरी अशा। जिला इंतजामिया गिरा फरोश माफिया पर काबू ना पा सकी। शहर में ब्राला मुर्गी की गोश्त की 595 के बजाय 688 रुपये किलो तक फरोख्त जारी है।
जबकि दूसरी जानिब शहरियों के लिए सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। रमजान उल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो गया। पंजाब हुकूमत गिरा फरोश माफिया को नकेल डालने में नाकाम हो गई। चिकन सरकारी कीमत 595 की बजाय 688 रुपए किलो पर फरोख्त होने लगा। सरकारी निर्खनामे पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो रहा। से रेट कंट्रोल नहीं हो सका। रेट अभी तकरीबन 100 रुपया ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में 25% दुकानदार बंद करे मजबूर हो गए, वो चले गए, बंद कर दिया है, तो ये ज्यादती है। अशार खुरनोश की कीमतों में कमी ना आ सकी। शहरियों के लिए सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। आलू दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 50 रुपए मुकर्रर है, लेकिन बाजार में 80 रुपए में दस्तयाब है। प्याज के सरकारी निर्ख 55 रुपए, जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर भी 55 रुपए की बजाय 80 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। फल भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। केला सरकारी कीमत फी दर्जन 260, जबकि बाजार में 280 में बिकने लगा। सेब दर्जा अव्वल 325 के बजाय 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। खजूर 460 के बजाय 500 रुपए में फरोख्त हो रही है। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान हसीन ने मुलाज़मिन की तनख्वाहों का मसला हल कर दिया। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड डेली वेजेस मुलाज़मिन की तनख्वाहों की जल्द अदायगी का हुक्म। सुबह वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान हसीन की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुनाकिद हुआ। तमाम CEOs MS ने वीडियो के जरिए शिरकत की। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल राव आलमगीर और एडिशनल सेक्रेटरी वर्टिकल प्रोग्राम जहां से भी शरीक हुए। इजलास में रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड आउटसोर्स और टेलीवेजेस मुलाजमिन की तनख्वाहों की जल्द अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। ख्वाजा इमरान हसीन ने 27 मार्च तक की डेडलाइन देते हुए कहा कि इससे पहले तनख्वाहें मिल जानी चाहिए। सुबह वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सलमान नफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास, कमिश्नर्स और DCs की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सरकारी अस्पतालों के हालात में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर सुबह वज़ीर ख्वाजा सलमान नफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम कमिश्नर्स और DC हज़रात ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। कमिश्नर्स और DC हज़रात ने सरकारी अस्पतालों के हालात में बेहतरी लाने के लिए अपनी तजावीज़ और आरा पेश की। ख्वाजा सलमान नफ़ी ने कहा वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर तमाम कमिश्नर्स और DC हज़रात से अस्पतालों की बेहतरी के लिए तजावीज़ ली हैं। निज़ाम सेहत में बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। ख्वाजा सलमान नफ़ी ने कहा कि सरकारी टीचिंग अस्पतालों को अद्वियात के लिए मामूल के बजट के अलावा इजाफी फंड्स भी फराहम कर रहे हैं। वज़ीर तालीम राना सकंदा हयात की सदर UMT इब्राहिम मुराद से मुलाकात। जामियात में एजुकेशन रिफॉर्म्स पर गुफ्तगू, स्कॉलरशिप लैपटॉप स्कीम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तालीम राना सकंदा हयात और इब्राहिम मुराद के दरमियान पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की गवर्नेंस के मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर तालीम ने माहौल दोस्त कमिटमेंट पर इब्राहिम मुराद के विजन को सराहा। वज़ीर तालीम का कहना था कि जामियात की फंडिंग परफॉर्मेंस से मशहूद कर रहे हैं। जामियात के इस्तेहकाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इकदाम से यूनिवर्सिटीज़ की फाइनेंशियल हेल्थ भी बेहतर होगी। वज़ीर तालीम ने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर तालीम के मसाइल हल करेंगे। साबिक वज़ीर इब्राहिम मुराद ने राना सकंदा हयात को UMT की मेटावर्स पर लॉन्चिंग के बारे में आगाह किया। IG उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास, कच्चा क्रिमिनल्स के खिलाफ इक़दाम का जायज़ा लिया गया। एडिशनल IG साउथ पंजाब RPOs DPOs ने कच्चा क्रिमिनल्स के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कच्चा क्रिमिनल्स के खिलाफ भरपूर कुव्वत से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का हुक्म दिया। IG ने कच्चा एरियाज में हुकूमत पंजाब की जानिब से सर की कीमत मुकर्रर किए जाने वाले डाकुओं के खिलाफ मौसर और नतीजा खेज एक्शन लेने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब कच्चा क्रिमिनल्स के खात्मे के लिए पंजाब पुलिस को भरपूर वसाइल फराहम कर रही है। कच्चा एरिया में तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस, पुलिस कैंप्स और चौकियों की अपग्रेडेशन और सोलराइजेशन अमल में लाई गई। पंजाब में मयारी बीज की पैदावार के जरिए कपास की फसल को जिंदा करने के मौजू पर इजलास, सदारत मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब सीड कॉरपोरेशन अली अरशद राना ने की। इजलास पंजाब सीड कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर में मुनाकिद हुआ। डायरेक्टर एडमिन महबूब आलम, डायरेक्टर फाइनेंस हाफिज इनामुल हक, डायरेक्टर प्रोजेक्ट शबी हसन, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन शाहिद कादिर, डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग PSO टू MD आमिर सोहेल भट्टी, PSO टू MD नवीद अशरफ और दीगर ने शिरकत की। मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब सीड कॉरपोरेशन अली अरशद राना का कहना था कि पाकिस्तान को ज़राअत के हवाले से खुद कफिल बनाने की कोशिश जारी है। M ब्लॉक मॉडल टाउन एक्सटेंशन में घर घर सफाई मुहिम के तहत रिक्शों की तकरीब तकसीम।
सीनियर लीगी रहनुमा उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने रिक्शों की चाबियां बांटी। इंटरनेशनल मार्केट एम ब्लॉक मॉडल टाउन एक्सटेंशन में घर घर सफाई मुहिम के तहत रिक्शों की तकरीब तकसीम हुई। सीनियर लीगी रहनुमा उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने रिक्शों की चाबियां बांटी। नादिर रसानी, रफाकत अली, उमर रियाज, वकास कुरैशी, नासिर सिंधु, तनवीर बुखारी समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका को घरों में सफाई का खास ख्याल रखने की हिदायत की गई। LWMC अमले को हल्के में बेहतरीन सफाई के इंतजाम की तलकीन की गई। उधर कजाफी स्टेडियम ई लाइब्रेरी के ज़रिए तमाम पिंक पावर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। CEO अमेरिकन लाइसेटफ ज़ीशान ज़िया राजा की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कज़ाफी स्टेडियम ई लाइब्रेरी के ज़ेरे एहतमाम पिंक पावर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में CEO अमेरिकन लाइसेटफ ज़ीशान ज़िया राजा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में वर्किंग वुमेन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में काबिल खवातीन की मुख्तसर पैनल डिस्कशन का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर खवातीन ने मिल्ली नगमे भी पेश किए। CEO अमेरिकन लाइसेटफ ज़ीशान ज़िया राजा का कहना था कि आज हमारे दरमियान वो खवातीन मौजूद हैं जिन्होंने फील्ड में अपना लोहा मनवाया। आज हम रिप्रेजेंट करें वो खवातीन जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। तो आज ये बहुत से हमारी सेटल्ड CEOs आ रही हैं जो उनको वो बताएंगी, अपनी लैंग्वेज में बताएंगी, अपने प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस बताएंगी कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और कहाँ वो पहुँच गई हैं। ये वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने सोसाइटी में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है बीइंग अ वुमन। PRO डायरेक्टर यूथ अफेयर सैयद उमर शाह का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि आजकल की खवातीन अपनी सलाहियतें मनवाने में किसी से कम नहीं। औरत चाहे बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, माँ हो, हर रूप में ही उसने माशरे में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो इस तरह हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा भी सूबे को लीड कर रही हैं और बाकी महकमों में भी हमारी जो मोहतरम खवातीन हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट्स को संभाला हुआ है। इसी तरीके से पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। तकरीब के इख्तिताम पर खवातीन में सिवेनियर्स तकसीम किए गए और उन तमाम खवातीन को सलाम पेश किया गया जो आज किसी मुकाम पर हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा माइदा वहीद, सिटी 42। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत LTA रिकॉर्ड शिफ्टिंग बार इजलास हुआ। DG LDA ने 15 हुकाम को रिकॉर्ड की शिफ्टिंग में दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। इजलास में DG पंजाब, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, इकरामुल हक और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सोहेब भट्ट ने खसूसी शिरकत की। DG ने कहा कि LTA अभी तक 90,000 फाइलों की शिफ्टिंग मुकम्मल कर चुका है। इजलास में सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सिस्टम में दरपेश मसाइल बारे आगाह किया गया। प्लस ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर और LTA BR में इंटीग्रेशन के दौरान दरपेश मसाइल का हल पेश किया गया। रेलवे लाइन पुली मियाँ मीर ता परमाल का तरक्याती काम मुकम्मल कर लिया गया। सीनियर लीगी रहनुमा राना एहसन शराफत और वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड नईम शहजाद भट्टी ने इफ्तिताह किया। N122 हल्का PP 170 में तरक्याती कामों का सफ़र जारी है। मियाँ मीर को अपर मॉल से मिलाने वाली रेलवे लाइन पुली का तरक्याती काम मुकम्मल कर लिया गया। सीनियर लीगी रहनुमा राना एहसन शराफत और वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड नईम शहजाद भट्टी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर मलिक मजहर हुसैन, अब्दुल रज़ाक कुचर, मोहम्मद नवाज, राजा लियाकत, नदीम जब्बार, मुजाहिद रियाज और चौधरी सलीम भी मौजूद थे। पुलिस से अहले आने इलाका की बड़ी मुश्किल आसान और 3 किलोमीटर से ज़ायद के सफ़र की बचत होगी। उधर होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुन्निसा हुसैन ने भी यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम के सामने पौधा लगाया। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मुनीबुर रहमान, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब HEC मंसूर बलोच ने भी पौधा लगाया। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में शजरकारी मुहिम के तहत 500 पौधे लगा दिए गए। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ेबुन्निसा हुसैन का कहना था कि ग्रीन कैंपस मिशन के तहत तालिबात और असातिज़ा के साथ मिलकर पौधे लगा रहे हैं।
चेयरमैन चाइना टाउन तनवीर अहमद बादशाह की जानिब से इफ्तार डिनर शहर की समाजी, सियासी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। चेयरमैन चाइना टाउन तनवीर अहमद बादशाह की मेज़बानी में शानदार और पुरवकार इफ्तार डिनर का अहतमाम चाइना टाउन में किया गया। इस मौके पर मेहमानों ने बाहमी रवाबित को मजीद मजबूत करने, समाजी और कारोबारी ताउन को फ़रोग देने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। तनवीर अहमद बादशाह ने मौसस मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसी तकरीबात न सिर्फ बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करती हैं बल्कि इत्तेहाद और यकजहती के फ़रोग में अहम किरदार अदा करती हैं। शुरका ने पुरतकल्लुफ़ तकरीब के इनेकाद को भी सराहा। संगत अली हक का इमाम की जानिब से दरबार बीबी पाक दामन अलैहिस्सलाम के अहाते में लंगर का एहतमाम किया गया। लंगर का एहतमाम सैयद शबीर अली जैदी, शेख इखलाक हुसैन की जानिब से किया गया। आगा शाह हुसैन कजलबाश, तनवीर शाह, सज्जाद शाह, वकार शाह, शेख अमजद अली, अली अख्तर नकवी, आगा फराज शरीक हुए। सैयद हसनैन हैदर कासमी, सैयद तंजीम हैदर शमसी, अली इमरान जाफरी, मिर्जा जाहिद इकबाल, मैनेजर बीबी पाक दामन, मुबशर कासमी समेत दीगर ने भी शिरकत की। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में खसूसी तलबा को ईद गिफ्ट फराहम करने की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। ईद की तातीलात से कबल 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट दिए जाएंगे। मुआवन ने खसूसी बराए इतलात स्पेशल एजुकेशन सानिया आशिक ने लाहौर में 3 स्पेशल एजुकेशन इदारों का दौरा किया और वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए स्पेशल एजुकेशन जौहर टाउन, गवर्नमेंट शादाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन और दीगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी तोहफ़े तकसीम किए। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।